Hello everyone, my name is Vanshika and I am a CBSE class 11th grader student. So basically guys, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाली है। आज ना मैंने अपनी स्कूल की छुट्टी किया है और इसलिए की थी, उसके पीछे भी रीज़न था भाई, क्योंकि आज था मेरे स्कूल में हाफ डे एंड हाफ डे में कौन ही जाता है। तो मैंने सोचा कि यार जाना है, फिर 1-1.5 घंटा फिर वापस आ जाना, तो फिर क्या करना, इतनी दूर है मेरा स्कूल, तो जाके क्या ही करना। तो मैंने आज की छुट्टी कर ली। और वैसे भी आज के दिन ना हमारी क्लास में कोई मोस्टली आता नहीं है, क्योंकि स्कूल दूर है, तो फिर यार इतनी देर के लिए क्या ही करना, तो हम हाफ डे में नहीं जाते कभी भी। तो हाँ, तो मैंने आज छुट्टी की है एंड आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी हूँ, क्योंकि मैं रोज़ 4-5 बजे उठ के थक चुकी हूँ। तो जिस दिन छुट्टी होती है मैं उस दिन अपना फुल डे एंजॉय करती हूँ, लाइक अच्छे से आराम वगैरह करके अच्छे से उठती हूँ अपने टाइम पे, लाइक ऐसा 10-11 बजे। तो हाँ, इसी टाइम पे मैं 10-11 बजे आज नहीं उठी, आज मैं 9:30 बजे उठ गई थी। एंड अभी रिसेंटली टाइम हो रहा है 10:38 हो रहे हैं एंड मैं अभी 1 घंटे पहले ही उठी हूँ। तो 1-1.5 घंटे पहले उठी हूँ एंड मैं नहा वगैरह सब चुकी हूँ। और उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा टीवी वगैरह देखा एंड फ़ोन वगैरह रील्स वगैरह स्क्रॉल किया एंड तब जाके मुझे याद आया कि भाई मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना इतना। तो हाँ, सो अगर आप मेरी पहले से वीडियो देखते हो तो आपको पता ही होगा, एज यू ऑल नो गाइस, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड कॉमर्स ने मेरी लगा रखी है बिल्कुल अच्छी तरीके से, जो कि सिर्फ मुझे पता है। एंड आज ना मतलब मुझे ना रोज़ रोज़ इतना सारा काम मिल रहा है ना गाइज, मैं उस काम को ना कर नहीं पा रही हूँ। लाइक रोज़ बर्डन हो रहा है, मेरे को सेल्फ स्टडी करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, बट अपने हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल रही हूँ। तो ये है गाइज मेरी इकोनॉमिक्स की नोटबुक। तो ये मैंने कल ही डेकोरेट की है, लाइक ये भी इसलिए डेकोरेट की। तो बेसिकली गाइज इस नोटबुक को भी डेकोरेट करने के लिए टाइम मुझे इससे लगा, क्योंकि मैं अपनी क्लास की ग्रुप लीडर हूँ और मैम ने सबको ऑर्डर दिया था कि जो भी हमारी क्लास में ग्रुप लीडर्स हैं उनकी नोटबुक्स एकदम कंप्लीट टाइम टू टाइम चेक और डेकोरेट होनी चाहिए अच्छे से, कि बाहर से कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आए तो हमारी नोटबुक ही उनके पास जाएगी। सो दैट्स वाई, तो मैंने बहुत मशक्क़त करके इसको डेकोरेट किया और इतना ही मुझसे हो सका। और जो मेरे 10th की मेरी जो SST वगैरह की नोटबुक्स थी ना, वो मैंने काफ़ी अच्छी डेकोरेट कर रखी थी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम टाइम था। और अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, इतनी सारी नोटबुक्स रखी है, मैं रोज़ सोचती हूँ यार मुझे इनको भी डेकोरेट कर लेना चाहिए। अंदर का काम तो काफ़ी अच्छा कर रखा है, बट बाहर से धजिया उड़ रखी है। धजिया मतलब नॉर्मली कवर चढ़ रखा है, बट मैंने कभी अभी तक डेकोरेट नहीं किया है। और मैं हर बार ना अपनी नोटबुक्स डेकोरेट करती हूँ, बट इस बार नहीं किया है, तो कोई बात नहीं। तो अभी मैं सबसे पहले करने वाली हूँ, एक को तो नहीं करूँगी। तो कल ना मैंने ना अकाउंट्स का चैप्टर 1 का वन शॉट लेक्चर देखा था, तो मैं अभी सबसे पहले अकाउंट्स का चैप्टर 1 रिवाइज करूँगी। और आप सोच रहे होंगे अब तक मैं चैप्टर 1 पे ही हूँ, तो नहीं गाइज, मैंने काफ़ी सारा पढ़ लिया है, बट मेरे बीच में मैंने बहुत सारे गैप ले लिए थे, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो उसकी वजह से मेरे काफ़ी सारे बैकलॉग्स बन गए हैं एंड मैं उसकी वजह से ना अपनी पीछे की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने आगे की चीज़ों को रिवाइज ही नहीं किया, टाइम नहीं लग रहा। तो अब मैं सोची मुझे सब कुछ स्टार्टिंग से करना, और मैं सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी, अकाउंट से लेकर इकोनॉमिक्स तक। लेकिन ऐसा नहीं कि 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर देखूंगी, मैं नॉर्मली इनके वन शॉट देखूंगी एंड बस मुझे रिवीजन ही करनी है, तो उसके लिए दैट वॉज इनफ। तो हाँ, अभी सबसे पहले मैं वो स्टार्ट करती हूँ। गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने हेयर टाई कर रही थी, क्योंकि खुले बालों मुझसे पढ़ाई होती नहीं है। और मैं अपने बाल हाफ़ क्लच करूँगी, क्योंकि यार मेरे बाल थोड़े से गीले थे, तो मैंने इसलिए हाफ़ क्लच किया, वरना मैं जूड़ा या पोनीटेल बना लेती हूँ। एंड अभी ना मॉर्निंग के 10:43 हुई थी, जो मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। एंड लाइक मैं वही स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स। और लाइक मेरे को ना ये स्टार्टिंग से पढ़नी है। मेरे स्कूल में अभी यहाँ पर ना 3rd चैप्टर तक ना हो गया है, बट मेरे को स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही मैं अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ, लाइक वन शॉट लेक्चर से, रजत अरोड़ा सर के लेक्चर से। तो हाँ, मतलब मैं वही सब पढ़ रही थी, लेकिन ना मैंने पहले से पढ़ा हुआ था, तो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वन शॉट लेक्चर लिया, क्योंकि सर ना जब स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे टाइप करके पढ़ाते हैं। तो मेरे को उन सब की नीड नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले भी ये पढ़ रखा था, बट मुझे एक बार रिवीजन लेनी थी, तो मैंने इसलिए वन शॉट लेक्चर ही लगाया। एंड इसमें ना मेरे को ना नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही थी इस बार इसलिए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि यार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अब तक जितने भी मतलब ऑनलाइन बैचेज़ के वीडियोज़ वगैरह देखी है ना, मुझे ऐसा लग रहा था जो वो अपने नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो सेम टू सेम हमें बुक में दिया हुआ है। तो यार क्या करना है नोट्स बना के। तो हाँ, मतलब मैं अपनी बुक से ही पढ़ रही थी, मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर रही थी। और वैसे भी नोट्स मेरे पास मेरी कोचिंग के होते हैं, तो मैं उन्हीं को रिवाइज़ करती हूँ, लाइक उन्हीं को पढ़ती हूँ। तो मुझे एक्स्ट्रा अलग से अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत है भी नहीं, और सब कुछ बुक का ही था। और जो मेरे कोचिंग से मिलता है ना, उसमें मोस्टली बुक का ही होता है, बट उसमें ऐसा है कि थोड़ी सी ईजी लैंग्वेज होती है, थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज होती है, तो मैं उसमें से पढ़ती हूँ और इसमें से भी पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैं मेन पॉइंट्स लाइक हाईलाइट कर रही थी। और ना मुझे ना इसमें ऐसा लग रहा था कि ना एक ही मतलब जैसे एक टॉपिक है, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो सेकंड टॉपिक के पॉइंट से काफ़ी मिलते जुलते थे, मतलब एकदम ना मिलता जुलता सा लग रहा था सब कुछ मेरे को। तो काफ़ी अच्छे से मेरे को समझ में भी आ रहा था, बहुत ईजी भी लग रहा था ये सब मेरे को।
गाइस एक स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद मैंने टाइम देखा तो 12:19 हो चुकी थी एंड बाहर जाके देखा तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और मैं इस बारिश में ना नहाई भी थी। और अभी आप आगे वीडियो में देखते हो कि मेरे साथ हुआ क्या है बारिश में नहाने के बाद। तो हाँ गाइस, फिर मैं उसके बाद ना थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया वहाँ से नहा के आने के बाद, और फिर मैं दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मतलब मैंने यहाँ पर हिंदी का वर्क कंप्लीट करना था तो मैं वही कंप्लीट करने बैठी थी। और सच में गाइस, पता है यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, मैं एक क्वेश्चन करा और लाइक मैंने काम तो बहुत सारा किया था, लेकिन मैंने इस वीडियो में एक क्वेश्चन करा, उसके बाद मेरी वीडियो अपने आप स्टॉप हो गई। और मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मेरी वीडियो स्टॉप हो रखी, क्योंकि मैं काम कर रही थी और ना ही रूम में कोई था कि कोई मुझे बता दे कि तेरी वीडियो स्टॉप हो रखी है। तो यहाँ पर ना मेरी वीडियो स्टॉप हो गई और मैं करे जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं, बाद में पता लगा वीडियो स्टॉप हो गई है। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, लेकिन फिर भी मैं क्या ही कर सकते थे। फिर बाद में मैंने काम भी पूरा कर ही लिया था, तो मैंने इतना सारा काम किया था हिंदी में। हेलो एवरीवन, सो आज है नेक्स्ट डे। तो कल मैंने इसलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की क्योंकि जब मैं नहाने गई थी ना, उसके बाद मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की एंड मेरी तबीयत एकदम खराब हो चुकी थी। एंड अभी मेरे गले से आपको पता चल ही रहा होगा मेरी कितनी ज़्यादा तबीयत खराब है, मैं आपको बता नहीं सकती। बट मुझे जल्दी से अपनी वीडियो अपलोड करनी है तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ। एंड अभी मैं फटाफट से स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, कलेक्शन ऑफ डाटा। बेसिकली मेरी न्यू बुक में वो चैप्टर 2 है, कलेक्शन ऑफ डाटा, बट ये थोड़ी सी मतलब 1-2 साल पुरानी है। तो इसमें जो वो चैप्टर है वो 3rd चैप्टर है, ठीक है। तो हाँ, मतलब मैंने वो 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। अब तो वो 1 और 2 एक साथ कर दिया है, तो वो चैप्टर 1 ही होगा। तो मैं आपकी लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, मतलब न्यू बुक्स की लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, तो मैं आ चुकी हूँ चैप्टर 2 पे, कलेक्शन ऑफ डाटा पे। और मेरे मिड टर्म एग्जामिनेशन में ना 1 to 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो मैं सोची मैं इसी अगस्त में फटाफट से कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर के बीच में आई थिंक मेरे मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया मैं पढ़ने वाली हूँ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर। एंड ये ना मैं नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल से पढ़ रही हूँ। और पता है गाइस, ये वाला जो वीडियो था ना, ये मैंने पहली बार नेक्स्ट टॉपर की उससे देखा था, इकोनॉमिक्स की वीडियो। तो ना मैंने जब इनसे पढ़ना शुरू किया ना, तो मुझे इतना अच्छा समझ में आ रहा था, मुझे नहीं पता था, लाइक मैंने इनको ट्राई नहीं किया, मतलब इनकी वीडियोज़ मैंने पहले देखी ही नहीं। तो मैं रजत अरोड़ा सर की भी वीडियोज़ ही देखती थी, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे को उनसे भी अच्छे से इनसे समझ में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इन्हीं से पढ़ लेती हूँ, और लिटरली इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, मुझे उनसे भी ज़्यादा इनसे समझ में आ रहा था। तो मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं इकोनॉमिक्स इनसे ही पढ़ूँ। एंड काफ़ी अच्छी तरीके से सर हमें समझा रहे थे, काफ़ी बढ़िया बढ़िया फ़नी एग्जाम्पल्स लेके। एंड हाँ, मतलब बस मैं वही पढ़ रही थी और यहाँ पर मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही थी, जो भी थे मेन पॉइंट्स। लाइक इतनी सारी चीज़ें इसमें, और पता है गाइज, इसमें पता है क्या है, जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें पूरी बुक को बेसिक करके दे दिया गया, पॉइंट्स में पूरी बुक दे दी गई है। और फिर वो पॉइंट हर एक पॉइंट एक चैप्टर बनता जा रहा है आगे। मेरे को तो आज पता लगा, मतलब मैंने पहले इतना फोकस नहीं किया ना, आज मैंने देखा, मेरे को फिर पता चला, मैंने कहा अच्छा यार, फर्स्ट चैप्टर पूरी बुक से रिलेट है मतलब। हाँ गाइज़, मैं यहाँ पर मेन पॉइंट्स ही टिक कर रही थी। और आपको इस वीडियो में ना मेरे पैर के नीचे ना मेरा हाइलाइटर दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो, मतलब मेरे को दिख रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। पता है, जब मैं पढ़ने बैठी ना, तो मेरे जितने भी हाइलाइटर्स और स्केचेस थे ना, लाइक वो पूरे बेड पे फैले हुए थे। अभी तो इसमें आधा आपको दिख नहीं रहा है, मेरे पीछे की साइड ना इतने सारे हाइलाइटर मेरे फैले हुए थे, क्योंकि मैं मतलब मेरा पाउच जो था वो मेरे स्टडी टेबल पे था और मैं अपने रूम पे पढ़ रही थी। फिर ये आधा कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा रात के टाइम छत पे घूमने आई थी, और मैं अपने साथ कुरकुरे भी लेके आई थी और फ़ोन भी लेके आई थी, मस्त चला रही थी। सो या गाइस, दैट इट्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।